108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में श्री सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति सोथड़ा जिला टोंक राजस्थान की ओर से सादर नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, मैं आज पूरे जोश से और पूरे होश से और पूरे गर्व से एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहूंगा। पूरे देश के और पूरे विश्व के सभी प्राणियों से एक बात पूरे जोश से कहना चाहूंगा कि आज शांति धारा अभिषेक और भक्तामर का महत्व जन जन तक और हर तीर्थ तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो ऐसे मेरे जगत पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महा मुनिराज हैं, जिनके पावन आशीर्वाद से आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जन जन के तीर्थ क्षेत्र पर आज भक्तामर का पाठ चल रहा है, शांति धारा अभिषेक का पाठ चल रहा है और सभी तीर्थ इस महान अतिशयकारी भावनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हे गुरुदेव, हम पूरे सुखोदय तीर्थ क्षेत्र समिति की ओर से आज इसी भावनाओं को लेकर आपके चरणों में पधारे हैं कि हम भी वहां पर आजीवन 48 रिद्धि मंत्रों के द्वारा आजीवन भक्तामर अनुष्ठान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस हेतु हे गुरुदेव, हमें आपका मंगल आशीर्वाद चाहिए। कृपया हमारे इस जिज्ञासा में आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु 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 भगवान। मंदिर जो होते हैं, तीर्थ जो होते हैं, इनको शार निच्च कालम अंचमी पूज्यमी वंदामी कहा है। निच्च काल का अर्थ होता है मंदिर में 24 घंटे कोई ना कोई स्तुति पाठ करने वाला होना चाहिए। मंदिर कभी अंदर से बंद नहीं होना चाहिए, बाहर से। मंदिर कभी बाहर से बंद नहीं होना चाहिए। बाहर से दो ही चीजें बंद होती हैं। बाहर से ताला दो स्थानों पर लगता है। जब मालिक घर में नहीं होता तब बाहर ताला लगता है, या जेल में अपराधी होता है तब जेल के बाहर ताला लगता है। बाहर ताला लगा है इसका अर्थ अंदर कोई अपराधी है, और बाहर ताला लगा है इसका अर्थ मालिक घर में नहीं है। अब आप सोच लो मंदिर में कौन है। जब मंदिर में ताला लगा है इसका अर्थ भगवान अभी घूमने गए हैं, और या ताला लगा है, तो ये होना नहीं चाहिए। वास्तविक रूप से मंदिर वो कहलाता है जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई भक्त उनको नमोस्तु कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त उनकी पूजा कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त उनका पाठ कर रहा होगा, कोई ना कोई भक्त आराधना। श्यार निच्चकालम अंशमी, चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, इस शब्द में उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने श्यार निच्चकालम, नित्यकाल का अर्थ है 24 घंटे ऐसा कार्य चलता रहता है। अब अकृत्रिम चैत्यालयों में तो ऐसा होता है। कृत्रिम चैत्यालयों में आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है। मंदिर 24 घंटे तो आप खोल ही नहीं सकते, आपको समय नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। अतः कम से कम मंदिर 2 कालों में तो खुलना ही चाहिए। मंदिर में 2 कालों में पूरी समाज को जाना चाहिए। एक प्रातः काल अभिषेक पूजन में और शाम को आरती के लिए जाना चाहिए। कभी मैं एक आध दिन प्रवचन में आएगा तो बताऊंगा कि सुबह का अभिषेक मंदिर जाना की महिमा तो तुम्हें मालूम है, लेकिन शाम के अभिषेक की महिमा तुम्हें मालूम नहीं। बहुत गजब की एनर्जी है। शाम को तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के जो अनुष्ठान किए उसकी महिमा कभी विस्तार से बताऊंगा। अभी इतना ही है कि तीर्थ क्षेत्रों पर सुबह सुबह लोग विधान करने लगे, पूजा अभिषेक कोई ना कोई कर ही देता है, लेकिन सभी प्रायः शाम को तीर्थ क्षेत्र सूने रहते हैं। अभी ललितपुर वालों ने देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हफ्ते में 1-2 दिन के लिए, रविवार या कोई दिन, शाम को देवगढ़ जगह 30 किलोमीटर जाकर के शाम को आरती करने का प्रावधान किया है। 30 किलोमीटर जाकर के, और बड़े जोरदार तीर्थ क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तुम तो अपने मोहल्ले के मंदिर में पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है, और जाकर के तीर्थ वहां, और प्रतिदिन अभी सूत्रा वालों ने एक बहुत
छोटा सा क्षेत्र है, एक उजड़ा हुआ स्थान था। आज वो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से मैं खुद पंचकर्णा करके आया। जय हो, जय हो, जय हो। और उस स्थान के अंदर एक नया सबसे बड़ी चीज, वहाँ भी कोई समाज नहीं है आसपास, एक दो घर वहाँ पर रहते हैं। और उन्होंने आज जो अनुष्ठान जिसका आशीर्वाद ले रहे हैं, हमेशा 12 मासी जीवन भर शाम को प्रतिदिन उस तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर की आरती होगी, पुजारी के द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा। और उन्होंने 250 दिन बुक कर दिए, साल भर के 250 दिन बुक कर दिए हैं। और सारे भारत से कहा कि साल भर में एक बार भक्तांबर के 48 दीपों की आरती सुखोदय तीर्थ क्षेत्र में साल में एक दिन के लिए इन्होंने किया है कि एक दिन आपकी तरफ से शाम को 48 दीपों की भक्ति आरती होगी। आप आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो भी आपके नाम की आरती होगी। अभी तक हमने सुबह का तो चलाया था कि सुबह सुबह हर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों के द्वारा अभिषेक होना चाहिए। जब ये सफल हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह सुबह हर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर विधान होना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र पर, राजस्थान में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं प्रायः सभी स्थानों पर प्रतिदिन, जहाँ लोग कहते थे तीर्थ क्षेत्र तो बन रहे हैं लेकिन कोई वहाँ अर्घ करने चढ़ाने वाला नहीं है, आज उन तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन जब तक वो तीर्थ क्षेत्र रहेगा भक्तांबर विधान होता रहेगा। जय हो, जय हो। पूजा नहीं, विधान। और 50-50 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं। अभी शाम की आरती तीर्थ क्षेत्रों पर शुरू नहीं की थी क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि आप लोग जा सकोगे। हफ्ते की तो देवगढ़ वालों ने शुरू की थी, पर सूत्रा वाले नई बात शुरू कर रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों पर शाम को प्रतिदिन 48 सिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तांबर की आरती आजीवन जिंदगी भर होना चाहिए। यदि सभी तीर्थ क्षेत्रों पर ये शाम की व्यवस्था और हो जाए तो मुझे लगता है कि ये कृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालय बन जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। सुबह अभिषेक भक्तों से हो, भक्तांबर विधान हो और शाम को आरती हो। बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद है ही, बाकी सारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए आज यहीं से आगाज करता हूँ कि सभी तीर्थ क्षेत्र वाले अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों में शाम को भक्तों के द्वारा आरती की व्यवस्था और करें। और लोगों से मेरा कहना है, जो किसी क्षेत्र को अपना मानते हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वे कम से कम साल भर में एक दिन उस क्षेत्र पर आरती करने जरूर जावे। प्रतिदिन नहीं कह रहा हूँ, प्रतिदिन नहीं कह रहा हूँ, साल भर में एक दिन शाम की आरती के लिए। सुबह अभिषेक का नहीं कह रहा हूँ, विधान की अलग चीज है, लेकिन शाम की आरती के लिए साल भर में एक बार जिस क्षेत्र को तुम अपना मानते हो या आपके निकट जो क्षेत्र हो उसमें साल भर एक बार आरती को जरूर जाना चाहिए। इसकी महिमा शाम के संबंध में कभी विस्तार से बताऊंगा।